अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट नंबर 5 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस होते क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं और फंक्शंस को परफॉर्म कैसे हम लोगों ने करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि जो साइंटिस्ट होते हैं या जो प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, प्रोग्रामर्स हैं वो क्या करते हैं। अब आपने देखा होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करते हैं तो वो जो प्रोग्राम कोडिंग करेंगे वो थाउजेंड से अबव लाइंस का होता है, ठीक है। मिनिमम आप कर दोगे थाउजेंड या इससे कम, ये इतनी लाइंस होती हैं जिसको हम लोग अपना परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको छोटे-छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उन छोटे-छोटे हिस्सों में जब डिवाइड कर देते हैं तो फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो वो उसको अंडरस्टैंड करना भी आसान होगा और हमारा जो टाइम है कंज़्यूम होना वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है, अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज़ अ डिवाइड द प्रॉब्लम्स इनटू मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स एंड सब प्रॉब्लम्स। मींस कि अपनी जो प्रॉब्लम है उसको मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। सॉल्यूशन ऑफ द होल प्रॉब्लम्स, इसका जो हल है जो प्रॉब्लम का, कंसिस्ट ऑफ सॉल्विंग एंड सब प्रॉब्लम्स वन बाय वन। मींस कि उसका जो सॉल्व है वन बाय वन करना है, फिर उसका जो सोल्यूशन है वो हमें फाइंड आउट होके निकल के आएगा हमारे पास। इन दिस वे इट बिकम ईजियर, जिसको आसान करना बहुत ज़्यादा आसान है, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। फोकस ऑन द सिंगल स्मॉलर पोर्शन, मीन्स कि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ एक सिंगल पोर्शन पे होता है प्रॉब्लम के, एट अ टाइम, एक ही वक्त में। इंस्टेंट ऑफ थिंकिंग, इसके बजाय कि हम लोग सोचें होल प्रॉब्लम, पूरे मसले को तमाम वक्त में। दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर। ये हम लोगों ने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड, सी हमें प्रोवाइड करती है विद फंक्शन के साथ इसको करने के लिए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स। हम लोग अपनी जो डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक से उसको सॉल्व करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन दिस चैप्टर हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे किसका, फंक्शंस का, एंड इसके एडवांटेज पढ़ेंगे और ये किस तरह काम करता है उसके बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शंस इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक या पार्टिकुलरली टास्क। इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड, के जो कोडिंग का एक पीस, एक छोटा सा पीस लेते हैं, मीन्स कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको डिवाइड कर दिया प्रॉब्लम्स के अंदर और उसको यूज़ करें टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक क्लाइंट आया मेरे पास और उसने मुझे कहा कि आपने मुझे एक सिंपल सी एक मशीन बना के देनी है जिसमें आप लोगों ने वो उस मशीन को बस उसने कैलकुलेटर के तौर पर यूज़ करना है। सपोज़ करो जैसे कि अब मैंने उसको टाइम दे दिया, उसने कहा कि उसके उस मशीन के अंदर सिर्फ जो कैलकुलेटर है उसमें 4 फंक्शंस यूज़ हो, एक एडिशन हो, एक मल्टीप्लिकेशन हो, एक माइनस का हो और एक तीस चौथा जो है वो डिवीजन का हो। इन चारों फंक्शंस को मैंने उसको बोल दिया कि आपको चारों फंक्शंस को अगर आपने उस मशीन के अंदर सेट करवाने हैं तो आप 4 दिन लगेंगे। लेकिन वो जो क्लाइंट है वो मुझे कहता है कि मुझे ये जो है फंक्शन, ये जो प्रोग्राम है, ये जो मशीन है वो मुझे आज अर्जेंट ही चाहिए। तो मैं कह देती हूँ कि हाँ जी मिल जाएंगी। तो फिर मैं क्या करूँगी, अपनी जो लेबर है उसको इंक्रीज़ कर दूँगी। मीन्स कि एक प्रोग्रामर को जो होगा, प्रोग्रामर जिसने कोडिंग करनी है, एक मैं एडिशन का ले लूँगी, दूसरा मैंने मल्टीप्लिकेशन का, तीसरा डिवीजन का और चौथा जो है वो मैंने माइनस का क्लाइंट वो प्रोग्रामर्स ले लिया और उनको कह दिया कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसकी कोडिंग करनी है। तो जो मैंने एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलरली टास्क उनको परफॉर्म करने के लिए दे दिया वो क्या हो गया, ब्लॉक्स या कोड हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे है हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रिंट एफ इज़ अ फंक्शन। प्रिंट एफ का एक हमारे पास हम लोगों ने फंक्शन प्रीवियस चैप्टर्स में भी यूज़ करके आए हैं। वो फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं डिस्प्ले समथिंग, कोई भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर शो करवाने के लिए हम लोग प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते थे। स्कैन एफ इज़ एन अदर फंक्शन। स्कैन एफ हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है जिसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर जो यूज़र है वो इनपुट देता था, वो उसके लिए उसको यूज़ करते थे। ईच प्रोग्रामर हैज़ अ मेन फंक्शन। जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके मेन फंक्शंस होते हैं विच परफॉर्म द टास्क प्रोग्राम बाय द यूज़र। मीन्स के जो यूज़र उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं उन फंक्शंस को हम लोग उसमें स्पेसिफिक फंक्शंस को यूज़ करते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट अदर फंक्शंस। हम लोग
इसी से मिलते फंक्शंस को राइट करते हैं मल्टीपल टाइम, जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास इसकी जो टाइप्स हैं वो आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमारे पास फंक्शंस की दो टाइप्स हैं। नंबर वन पे हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शन और नंबर टू पे है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। द फंक्शन विच इज़ अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। अब उसने बोला जो हमारे पास, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ। जिसने प्रोग्राम को बनाया है, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया, वो पहले से ही उसने हर एक चीज़ को, हर फंक्शंस को पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया। जैसे हमारे पास स्कैनएफ का है, हम लोग को डिटेल उसकी नहीं बतानी पड़ती। प्रिंटएफ का फंक्शंस पड़ा, उसकी हम लोग को डिटेल पहले से ही बतानी नहीं पड़ती। मीन्स के जिसने इस लैंग्वेज को, डेनिस रिचर्ड ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था, उसने पहले से ही हर एक फंक्शंस को डिफ़ाइन कर दिया है। These functions performs commonly used in mathematical calculators, strings operations, input or output operators, for example printf, scanf are built-in functions। वही चीज़ जो पहले से हमारे पास built-in function, वो चीज़ होगी, अगेन बता रही हूँ कि जो पहले से ही डिफ़ाइन कर दी गई हो उसको हम बिल्ट इन फंक्शन, हम उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते, जस्ट उसका फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ लिख देंगे, स्कैन एफ लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास वाइड मेन है, ये सारे क्या है हमारे पास फंक्शंस हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है? द फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होंगे जो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करेगा, मीन्स कि जिसने उसको लिखना है। जैसे कि आप हैं, आप यूज़र हैं, आपने जो भी फंक्शन देना है वो आप लोगों ने खुद देना है, ठीक है। वो क्या होगा? यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा। इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू यूज़ डिफाइंड फंक्शंस। अब हम लोग इस यूनिट में देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते क्या हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।